घर में अगर सबसे अच्छा सरिया लगाना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना। कौन सी स्टेट में कौन सा सरिया लगाना चाहिए, स्टेट बहुत मैटर करती है, ये वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। फुटिंग में कौन सा सरिया लगाना चाहिए, कॉलम में, स्लैब में कौन सा, ब्रांड सबसे अच्छा कौन सा है, ये वीडियो देख लो, हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा आपके घर के लिए बेस्ट सरिया कौन सा है। भले अतकेक आ जाए, आपका घर गिरेगा नहीं, और अगर इस तरीके से सरिया लगाओगे तो वो कभी खराब नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है, आपको अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ टीएमटी बार यूज करना है। अभी टीएमटी बार क्या हो गया, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये फैक्ट्री में इस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है कि आपका जो सरिया बने वो अंदर से क्या रहे, फ्लेक्सिबल रहे, बाहर से स्ट्रांग हो। तो हमें चाहिए क्या होता है, जो सरिया होगा वो स्ट्रेंथ भी अच्छी हो और थोड़ा डक्टाइल भी हो। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो आपका घर थोड़ा बहुत जब शिवर करेगा तो सरिया संभालेगा उस घर को। तो सरिया थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल अगर होगा तो आपका घर गिरने नहीं देगा। तो वो टीएमटी बार में ये खासियत आपको मिल जाएगी। आप किसी भी ब्रांड का ले लो, टाटा कंपनी बनाती है टीएमटी बार, जिंदल कंपनी बनाती है, बिजैक बनाती है, सेल बनाती है, कामधेनु, श्याम, सुपर शक्ति, काफ़ी कंपनीज है जो स्टील बनाती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का लो, लेना सिर्फ क्या, टीएमटी बार। और फिर इसी में ग्रेड आती हैं। ग्रेड क्या होता है, आजकल जो ट्रेंडिंग में ग्रेड है जो आपकी अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में भी यूज करना है वो है 500 और 550। ये दो ग्रेड जो है आपको मिल जाते हैं, यूज करो। इनके आगे लिखा क्या होता है, 550D। ये डी क्या है, डक्टाइल। मैंने कहा सरिये में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ, तो इसमें डी मिल गया। फिर इसमें SD भी आता है जो टाटा निकालती है, SD सुपर डक्टाइल। तो अगर आपको मिलता है 500 या 550 SD या D, तो वो बिना सोचे अपने घर की कंस्ट्रक्शन में लगवा लो। और इसी में से काफ़ी लोगों का दिमाग में आता है कि कहीं कहीं सुना होता है मार्केट में कि कुछ सरिये होते हैं वो स्क्रैप से बनते हैं, मतलब जो कचरा पुराना सरिया उठाया होता है उसको पिघला के सरिया बनता है। तो इसी में दो निकलते हैं, प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील। ये क्या है, कौन से हमें अपने यूज करने चाहिए घर में। देखो, प्राइमरी स्टील वो हो गए जो क्या होते हैं, स्क्रैप से नहीं बनते हैं, अर्थ में से और निकलती है, मिट्टी में से वो निकलता है आयरन, उसको पिघला के सरिया बनाया जाता है, वो हो गए प्राइमरी स्टील। टाटा वो बनाता है, जिंदल पैंथर वो बनाता है, और विजैक। ये 3-4 कंपनीज हैं, आप सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएंगे। 3-4 कंपनी है जो बिना स्क्रैप से बनाती है। तो ये हो गया प्राइमरी स्टील। सेकेंडरी स्टील हो गया जैसे स्क्रैप से कोई सरिया बन रहा है, जैसे कामधेनु सरिया हो गया या श्याम स्टील, सुपर शक्ति। तो ये जो सेकेंडरी स्टील होते हैं ये खराब नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में सेकेंडरी स्टील भी यूज़ कर लो, क्योंकि ये 10 से 15 रुपये सस्ते होते हैं टाटा से, जिंदल से, विजैक से। बस इसमें एक ध्यान रखनी है कि जब वो सरिया आपको लेना है उस पर IS 1786 लिखा होना चाहिए। मतलब अगर वो IS कोड को फॉलो करके सरिया बनाएंगे तो हमें जो सरिये में चाहिए होती हैं वो हर चीज़ हमें सरिये में मिलेगी। देखो, अगर उस पर IS मार्क नहीं है और IS 1786 नहीं लिखा है तो वो कुछ लोचा है। कुछ स्टील क्या होते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, उसको बनाने का तरीका वैसे पूरा नहीं करते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने कहा है कि हमें सरिया इस तरीके से बनाना है कि उसमें कार्बन की मात्रा इतनी होना चाहिए, एलोंगेशन, बेंडेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको सरिये में तो वो सरिया नहीं यूज़ आपको करना है। बाकी मैं तो ये प्रेफर जरूर मस्ट कहूँगा कि आप क्या करो, टाटा के साथ जाओ, जिंदल के साथ जाओ, विजैक के साथ जाओ, टॉप ब्रांडेड कंपनी के साथ जाओगे 10 से 15 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके साथ भरोसा आता है कि उन्होंने अच्छे से ब्रांड बनाया है तो वो अपने ब्रांड को ख़राब नहीं करेंगे। और हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, कुछ जोन है इंडिया में, वहाँ पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया सरिये पे तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, हमारे घर गिर सकते हैं। कुछ देखो, ये मैप आप देख रहे हो सामने, जो बहुत ज़्यादा लाल एरिया है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। और आप चूज़ कर लो आपकी इसमें से कौन सी स्टेट है। अगर जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ लाल एरिया है तो वहाँ आज नहीं तो कल अर्थक्वेक आएंगे। अगर अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं प्रोवाइड किया तो दिक्कत आने वाली है। ये मैं कुछ चार्ट चिपका देता हूँ, ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टेट के नाम भी हैं। इन स्टेट में आपको अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज़ करना है। या टाटा के साथ जाओ, जिंदल के साथ जाओ, विजैक के साथ जाओ, और 550 SD आपको यूज़ करना है। कौन सा, FE 550 SD।
क्योंकि इसमें क्या है, हमें डक्टिलिटी बहुत मिलती है, और ऐसी जगह पे जहां पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आता है वहां हमें डक्टिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर डक्टिलिटी होगी, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हिलेगा, शिवर करेगा, तो वो गिरेगा नहीं, क्रैक नहीं आएंगे। अगर उस सरिये में सिर्फ आप देखो, काफी कंपनी क्या करती है, सरिये बनाती है FE 600 650, उस सरिये में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ये 500 550 600 650, ये क्या है, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी ज्यादा कम डक्टिविटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो हमें ऐसे एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ। तो टाटा का, जिंदल का, किसी भी कंपनी का FE 550 SD यूज करो तो अच्छे से हो जाएगा। लिस्ट भी सामने है, आप इसमें से देख लो। आपका एरिया अगर वर्स्ट कंडीशन में है तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट करना है। आप जितना अच्छा सरिया यूज कर लोगे, जहां उसकी जरूरत नहीं होगी ना वहां अगर एक्स्ट्रा सरिया डालोगे कोई काम नहीं है, जहां जरूरत होगी कम डालोगे, वहां आपके पैसे ही बर्बाद है। तो इसीलिए मैं घर की कंस्ट्रक्शन में मस्ट कहता हूं कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर करना ही करना है। 10 से 12 हजार रुपया वो लेता है, लेकिन आपको बता के जाता है कि कॉलम में कौन सा सरिया आना चाहिए, फुटिंग में कौन सा आना चाहिए, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जरूर करो। नहीं मिलता है स्ट्रक्चर इंजीनियर तो मेरा डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अपनी फुटिंग के लिए आप कौन सा सरिया यूज करो। देखो, फुटिंग अगर पानी वाले एरिया में है तो मेरे ख्याल में इपॉक्सी कोटेड स्टील आजकल इंडिया में मिलने लग पड़ा है। इपॉक्सी कोटेड स्टील कौन सा हो गया, ये ऐसा ग्रीन सा स्टील दिखता है। बाकी पूरे स्ट्रक्चर में आप जा सकते हो कि आप नॉर्मल स्टील यूज करो, टाटा का या किसी भी कंपनी का। मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बोल रहा हूं किसी भी कंपनी का स्टील यूज करो, बस उस पे IS कोड 1786 होना चाहिए, तो वो अच्छा स्टील है। उसका MTC देख लो, जो सर्टिफिकेट आता है। आप किसी भी दुकानदार से सरिया लोगे, उसको बोलना इसका टेस्ट सर्टिफिकेट या MTC सर्टिफिकेट दिखा दो। उस पे लिखा होता है कि इस सरिये को IS कोड 1786 के हिसाब से बनाया है, इसमें ये चीजें, वो बाकी बात में रही चीज है। तो आपको फाउंडेशन में ग्रीन स्टील यूज करो। उसका ये फायदा होता है कि पानी से इतनी ज्यादा वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, मतलब पानी से वो सड़ता नहीं है। तो आप ग्रीन स्टील यूज कर सकते हो। आप नॉर्मल स्टील भी अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन ये 3 चीजें ध्यान देना। अगर ये 3 चीजें ध्यान दोगे तो आपका सरिया खराब नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का स्टील लगा लो अपने घर में, लेकिन अगर ये 3 चीजें गलत से करोगे तो आपका स्टील सरिया खराब होना ही होना है। लिख के ले लो। सबसे पहली चीज, जब भी सरिया उसको लगाना है, अपने घर की कंस्ट्रक्शन में उसको बेंड वगैरह हमें करना पड़ता है, मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जब बेंड उसको करना है अच्छे तरीके से बेंड करना। मतलब मैंड्रिल, देखो ये आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से अगर आप बेंड करवाओगे सरिया, तो ये मशीन जो रहती है वो साथ में लेके चलता है, उससे प्रॉपर बेंड होता है। अगर 90 डिग्री बेंड कर दिया तो जो जहां से बेंड हो रहा है वहां क्रैक आ जाता है सरिये में, तो फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको जब भी बेंड करवाना है सरिया, अच्छे डाई से बेंड करवाना है, मैंड्रिल से बेंड करवाना है। एक ये चीज ध्यान देनी है। दूसरी, कवर ब्लॉक देना है। अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में अगर फुटिंग में आप नॉर्मल सरिया यूज कर रहे हो तो 75 mm का कवर दे देना। मिट्टी से 75 mm, 3 इंच सरिया आपका दूर रहना चाहिए, कंक्रीट के अंदर 3 इंच रहना चाहिए, तो आपका सरिये पे पानी नहीं लगता। अगर सरिये में पानी लग गया, जितना भी अच्छी क्वालिटी का सरिया यूज कर लोगे वो खराब हो जाएगा। तो कवर ब्लॉक अपने पूरी घर के स्ट्रक्चर में देना ही देना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई नहीं ध्यान देता है, जब घर की कंस्ट्रक्शन की जा रही होती है, जो हम पानी यूज करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वाटर होता है, जो कंस्ट्रक्शन वाटर में अगर क्लोराइड हो गया, मतलब क्लोराइड का सरिये के लिए कैंसर है। अगर सरिये के साथ क्लोराइड का लिंक आ गया तो आपका सरिया सड़ने लग पड़ता है। तो आपको जो पानी यूज करना है 500 mg पर लीटर के हिसाब से क्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो दिक्कत आने वाली है। तो टेस्ट कर लो, ये देख लेना, यही वैल्यू होती है, गूगल पे सर्च भी कर लेना। मतलब क्लोराइड आपके पानी में नहीं होना चाहिए, इसको टेस्ट करवा लो। आप जो भी पानी कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हो, जहां यूट्यूब पे वीडियो देखो, गूगल पे देखो कि कैसे टेस्ट करते हैं, तो आप घर पे भी टेस्ट कर पाओगे कि पानी में कितना क्लोराइड है। जितना ज्यादा कंक्रीट में क्लोराइड होगा उतना ज्यादा हमारा सरिया सड़ने लग पड़ता है। तो क्लोराइड अपने पानी में आने मत दो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया चूज करना है, ब्रांडेड कंपनी के साथ जाओ, 10 से 12 रुपए लगते हैं। अगर ब्रांड इतना बजट नहीं है तो आप सेकेंडरी स्टील के साथ जाओ, जो स्क्रैप से बनता है, लेकिन उसको देख लो, उसको चेक कर लो कि उस पर IS कोड 1786 है, उसका MTC देख लो और फिर उसको यूज करो, तो कोई दिक्कत आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगी।
और स्टील अच्छी क्वालिटी का टाटा का जिंदल का FE 500 या FE 550D या FE 550SD, ये 3 ग्रेड अगर आपको मिलते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देखो ये सीरीज चल रही है, अभी हम मटेरियल की चेक कर रहे हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्शन में मटेरियल लगेगा। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, घर की कंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल मिलेगी। जिन्होंने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके देखो, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं मस्ट कहूँगा जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, स्ट्रक्चरल डिटेल एक एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ले लेना, तभी आपका घर स्ट्रांग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करना, मैं डिटेल दे दूंगा।